देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने स्टार्ट ही किया था जस्ट कि मैंने आपको 4 अरेंजमेंट बना के दिखाए थे कुछ इस तरह से कि मान लीजिए 1 2 3 4। तो अगर मान लीजिए 4 लोगों को हमें बैठाना है सर्कल में, अगर मैं इस तरह से बैठाने की कोशिश करूं कि ए बी सी और ये डी, ठीक है। एक तरीके से और अगर इसको घुमाने की कोशिश करूं तो ये बी, ये सी और ये डी। जैसे यहाँ पर ए बी सी और ये डी, और एक यहाँ पर आ गया ए बी सी और डी, ठीक है। तो यानी अगर इन्हीं को सर्कल में लिखूं तो पहला अरेंजमेंट क्या हो गया, ए बी सी डी, फिर क्या हो गया डी ए बी सी, फिर क्या हो गया सी डी ए बी, और क्या हो गया था बी सी डी ए। इस तरीके से चल रहा था हमारा, ठीक है। यानी सर्कल में तो एक ही अरेंजमेंट बन रहा है, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी। तो सर्कल में तो एक ही अरेंजमेंट बन रहा है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग लाइन में कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 4 अरेंजमेंट बन रहे हैं, ठीक है। 4 लोग ए बी सी डी को अगर सर्कल में हम एक तरह से अरेंज कर पा रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल में आपके कितने बन रहे हैं, 4, सॉरी इस लाइन में आपके 4 अरेंजमेंट बन रहे हैं। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, मैंने यही बताया था लास्ट क्लास में, 4 into arrangement in circle is equal to arrangement in line। तो 4 into arrangement in circle, तो 4 arrangement in line क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 को नीचे ले आए, तो ये हो गया अरेंजमेंट इन सर्कल। तो ये 4 को बाहर लिया तो ये आ गया 4 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4। तो यानी कि ये हो गया 3 फैक्टोरियल। यानी कि अगर 4 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है, 4 लोगों को अगर एक सर्कल में अरेंज करना है तो उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो आपके अरेंजमेंट हो जाते हैं 3 फैक्टोरियल, अगर हमें सर्कल में अरेंज करना है। तो ये तो आई होप आपने कॉपी कर रखा था, ठीक है, कर रखा था ना ये तो कॉपी। यस सर। चलिए अब देखिए, इसी में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये तो आपने देख लिया भाई, अरेंजमेंट इन सर्कल आपके क्या हो गए, 3 फैक्टोरियल हो गए। अब इसी में एक चीज और मैंने बतानी है आपको, arrangement of n distinct things in circle, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ n distinct things in circle, दो पॉसिबिलिटी। पहला, when clockwise and anti-clockwise directions are taken as different, और यहाँ पर लिखते हैं हम when clockwise and anti-clockwise are taken, when clockwise and anti-clockwise directions are taken as same। तो देखिए इसका होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाता है आपका, ये एक्सप्लेन तो कर ही देंगे हम, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। इस तरीके से ये रिजल्ट होगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शंस आर टेकन एज डिफरेंट का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए 4 लोग को आप बैठाते हो ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखिए ए का पड़ोसी बी है, इधर से अगर हम देखें क्लॉकवाइज से और एंटी क्लॉकवाइज से देखें तो ए का पड़ोसी डी आ रहा है, तो यहाँ तो डिफरेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आप ध्यान देते, अगर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस आर टेकन एज सेम,
अब देखिए इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पर रेड कलर का, ठीक है, फ्लावर लगा रखा है, और यहाँ पर आपने अगर ग्रीन कलर का फ्लावर लगा रखा है, ठीक है, तो अगर इधर ग्रीन आ जाए और इधर रेड आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर कैसे फर्क नहीं पड़ता, नया अरेंजमेंट तो बन ही गया है ना। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि फर्क क्यों नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ अगर इधर रेड है इधर ग्रीन है, और अगर इधर ग्रीन आ जाए और इधर रेड आ जाए तो भी कोई नया अरेंजमेंट नहीं बन रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बन रहा है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बता देता हूँ कि कोई भी नया अरेंजमेंट उस केस में नहीं बन रहा है। देखिए किस तरीके से आपको मैं बताऊं। तो देखिए कैमरा ऑन करके मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ इस चीज को। देखिए अगर आप ये एक माला देखिए, ठीक है, जैसे कि ये माला है यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये रेड है और ये ग्रीन है, इस तरह से एक अरेंजमेंट हो रहा है, ये रेड और ये ग्रीन, तो अगर मैं इसको इधर कर दूंगा, क्या हो गया, ग्रीन और रेड हो गया नहीं हो गया, बताइए, बोलिए। अगर एक अरेंजमेंट ये रेड, ये वाला रेड और ये वाला ग्रीन है, यस सर। ठीक है, अगर मैं इस माला को अगर यूं घुमा दूं, ठीक है, मैंने इसमें अरेंजमेंट कोई चेंज नहीं किया, बस इसको यूं जस्ट रोटेट कर दिया, ये घुमा दिया, तो ये ग्रीन ये रेड बन गया नहीं बन गया, तो अरेंजमेंट तो एक ही रहा ना, रेड ग्रीन, और इधर आया तो ग्रीन रेड बन गया। लेकिन मैंने क्या माला का अरेंजमेंट चेंज किया था? अरे नहीं किया था ना माला का अरेंजमेंट चेंज। क्लियर है? यस बोल, सर। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ऐसे कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं होता। क्लियर मेरी बात आपको या नहीं है, बोलिए। सर इसमें क्या डिफरेंस है ये लेफ्ट? बोलिए क्लियर है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही यस है। सर। देखिए प्रॉब्लम्स देखिए हमारी, जैसे प्रॉब्लम्स कराएं तो सबसे पहले फर्स्ट बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 persons, बेसिक क्वेश्चन है, 5 persons, 5 persons be seated on a round table। तो 4 लोगों को एक राउंड टेबल के चारों, सॉरी 5 लोगों को एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठाना है, ठीक है। 5 लोगों को एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठाना है, तो इनको चारों तरफ बैठाने के तरीके क्या हो जाते हैं, 5 लोगों को आप जानते ही हैं, ए बी सी डी और ये ई। तो अभी भी कराया 5n-1 फैक्टोरियल होता है, टोटल मेथड्स क्या हो जाते हैं, टोटल मेथड्स हो जाते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो n क्या है, 5 लोग हैं, तो आपका आ जाएगा 5-1 फैक्टोरियल यानी 4। इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि किसी एक को हमने फिक्स कर दिया, किसी एक को हमने क्या कर दिया, फिक्स, उसके रेस्पेक्ट में बाकी चारों को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, समझ रहे हो। किसी एक को फिक्स कर दिया, बाकी चारों को, इन चारों को हमने यस सर। रोटेट कर दिया, तो एक ही बात है, तो भी आपका क्या आता है, वही फैक्टोरियल आता है, तो भी आपका 4 फैक्टोरियल आता है। चलें आगे। यस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, जैसे पुराने क्वेश्चन जो हम लाइन में अरेंज करते थे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपके बनाए जा सकते हैं जो आप लाइन में अरेंज करते थे। जैसे देखिए, तो इन हाउ मेनी वेज four boys and four girls can be arranged in a circle। तो भाई टोटल 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, ठीक है, तो टोटल 8 लोग हैं। तो 8 लोगों को एक सर्कल में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो 8 लोगों को सर्कल में, यानी कि B1 B2 B3 B4 और G1 G2 G3 G4,
8 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है, तो टोटल मेथड्स कितने हो जाते हैं सर्कल में अरेंज करने के? किसी एक को फिक्स कर दिया, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाते हैं टोटल मेथड? अरे क्लियर है, 7 फैक्टोरियल। अगर यस हम सर। इसमें इसमें देखते हैं ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, सारे केसेस आप लगा सकते हैं पुराने। सारी लड़कियां साथ में आए, हम ये चाहते हैं कि सारी लड़कियां जो आ जाएं वो साथ में आ जाएं। देखिए अगर सारी लड़कियां साथ में आ जाएं तो किस तरह से पॉसिबिलिटी बनती है उसकी। तो देखिए G1, G2, G3, G4, तो जो सारी लड़कियां साथ में आ जाए तो बांध देंगे, ताकि ये B1, B2, B3 और ये B4 जब साथ में आना चाहते हैं तो बांध दो उनको। तो अब घूमने के लिए एक सर्कल में कितने लोग फ्री हैं? अगर आप ध्यान दें, 4 तो लड़कियां, 5, 6, 7, 8, 8 लोग फ्री हैं। इन लड़कियों को हमने बांध दिया है क्योंकि जहां भी जाएंगी साथ में जाएंगी, तो 8, 4 और सॉरी, एक एक और 4, 5 लोग फ्री हैं घूमने फिरने के लिए। क्लियर? तो आपकी टोटल अरेंजमेंट जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 5 माइनस 1, यानी आपका टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। नो सर। नो सर मतलब क्या? देखो, चार सारी लड़कियां अगर साथ में आ रही हैं, सारी लड़कियां साथ में आ रही है तो लड़कियों को तो बांध दिया ना, अभी जहां भी जाएंगी साथ में ही जाएंगी ना। ये तो ये तो एक ही पर्सन काउंट करोगे ना आप अरेंजमेंट के लिए। सर अंडर अरेंजमेंट, हाँ जी, अंदर परम्यूटेशन नहीं होगा। हाँ अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 लड़कियां आपस में भी सफल होंगी तो इंटू 4 फैक्टोरियल भी होगा, बिल्कुल सही। ये आपका हो यस सर, गया। तभी मैंने कहा था। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, यही तो हो गया अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। क्लियर है मेरी बात? नहीं है? यस सर। अगला देखिए, थर्ड है ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल द बॉयज आर टुगेदर। यानी कहने का मतलब है कि सारी लड़कियां साथ में आए और सारे लड़के भी साथ में आए। तो देखिए, यानी कि G1, G2, G3, G4 और चारों लड़के B1, B2, B3 और B4, तो चारों लड़के भी साथ में आए, चारों लड़कियां भी साथ में आए। तो टोटल मेथड्स इसके अगर हम बात करते हैं तो वही देखिए, अब घूमने फिरने के लिए 2 ही लोग बचे, इसको बांध दिया तो ये भी एक यूनिट है, इसको बांध दिया ये भी एक यूनिट है। तो टोटल 2 लोग एक सर्कल में कैसे अरेंज हो सकते हैं? 2 माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल से। अब ये चारों लड़कियां आपस में सफल होंगी तो इंटू 4 फैक्टोरियल, ये चारों लड़के आपस में सफल होंगे तो इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हो गया, इनको लिख भी देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, इनको लिख देते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। अब देखिए 4, ठीक है, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। देखो सारी की सारी लड़कियां साथ में ना आए तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल अरेंजमेंट माइनस, टोटल में से अगर हम माइनस कर दें ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर तो क्या बचेगा? सारी लड़कियां साथ में नहीं आएंगी। तो टोटल अरेंजमेंट कितना है इसका? टोटल अरेंजमेंट है आपका 7 फैक्टोरियल। ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर का क्या है? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वही इसमें से अगर आप सारी लड़कियों वाला साथ आने का केस माइनस कर दें तो सारी लड़कियां साथ में नहीं आएंगी। इसी में देखते हैं अगला केस जो है आपका 5th केस आ रहा है। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां क्या ना हो, साथ में ना हो। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो देखिए कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना हो, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लिया हमने। अब देखिए कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो तो पहले हम बॉयज को अरेंज कर देते हैं। तो हमने बॉयज को अरेंज किया, B1, B2, B3 और B4, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बॉयज को अरेंज किया, तो बॉयज चार लड़के, चार लड़कों को हम एक सर्कल में कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 - 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अब देखिए गर्ल्स को हम कहाँ पर बैठाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो गर्ल्स को हम इन चार जगह पर बैठाते हैं जहाँ पर दो लड़कों के बीच में। तो चार प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर हम चार गर्ल्स को बैठा सकते हैं, यानी कि G1, G2, G3 और G4। तो इन चार लड़कियों को बैठा दें तो ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। तो अभी दो कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं आएंगी, क्लियर है ये चीज। जी सर। ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ, हो गया आपका गर्ल्स।